तो ये कंपनी है न्यूट्रास्यूटिकल में वर्ल्ड बेस्ट है फॉर एवर लिविंग को, ठीक है। और एक शहर से शुरू हुई थी, एक शहर से शुरू होके आज 170 देशों तक इसकी पहुंच हो चुकी है। मतलब देखा जाए आज अगर 1978 से इसको कैलकुलेट किया जाए तो तकरीबन तकरीबन 47 ईयर हम कंप्लीट कर चुके हैं। मतलब हाफ ईयर की कंपनी ट्रस्टेबल है ना, लोगों की एज है इतनी। तो यहाँ से जैसे मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ विश्वजीत मंडल जी को, जगपाल जी को, तो ऑलरेडी वो इस एज को पार कर चुके हैं। तो उनके जमाने से ये कंपनी चली आ रही है, तो क्या इस पे ट्रस्ट किया जा सकता है या नहीं? यही काफी है किसी को बताने के लिए कि भाई हम एक ऐसे ब्रांड के साथ काम कर रहे हैं जो 50 साल से काम कर रहा है ना, और 170 देशों में है। भाई कोई नहीं होता, ठीक है, कोई कंपनी नहीं है इसके टक्कर में, राइट। पूरी दुनिया में सिर्फ 210 देश हैं, जिसमें से 170 देशों में ये कंपनी ऑलरेडी स्टेब्लिश हो चुकी है। मतलब सिर्फ 170 देश नहीं, 170 देशों के लोग इसको अप्रूवल दे चुके हैं। 170 देशों की गवर्नमेंट जो उस देश को चला रही है वो अप्रूवल दे चुकी है। तो क्या कोई कोई ऐरी गैरी कंपनी है क्या? नहीं, ये कंपनी हमारी सोच से बहुत बड़ी है ना। जो लोग बोल देते हैं ना किसी को कि अरे यार कोई फ्रॉड स्कैम वगैरह होगा, तो उसको सीधा सीधा ये बोलो कि भाई फ्रॉड स्कैम होता तो एक देश से दूसरे देश में जा पाता, है ना? 170 देशों तक पहुंच पाता क्या? 170 देशों की जो गवर्नमेंट है वो ऐसे ही बैठी हुई है, वो किसी को भी अप्रूवल दे देगी हमारे देश में आके बिजनेस कर लो, हमारे देश के लोगों को आप कुछ भी दे दो? नहीं, है ना। तो इस चीज को समझने की जरूरत है, आपको सामने वाले को बताना आना चाहिए अगर कोई आपको ये चीज बोलता है, राइट। क्योंकि हम बोलते ही नहीं, हम बस सुन के आ जाते हैं कि सर उसने तो ऐसा बोल दिया। अरे उसने ऐसा बोल दिया, ठीक है, उसका मुंह है, वो जो मर्जी बोले, लेकिन आप उसको रियलिटी दिखाओ ना कि भाई है क्या रियलिटी। नो कंप्लेंट, कंपनी के नाम पे कोई कंप्लेंट नहीं है कहीं पे भी, है ना। और ये दुनिया की ऐसी पहली कंपनी है जो पॉलिसी बुक सामने रखती है, कहती है आप ज्वाइन बाद में करना, पहले कंपनी की पॉलिसी पढ़ लो, है ना। जो भी ज्वाइनिंग के सब कुछ है, आप सारी चीजों को अंडरस्टैंड कर लो, अच्छा लगे तो आ जाओ व्यापार में, राइट। वर्टिकल इंटीग्रेटेड। अब आप कितने लोगों को पता है वर्टिकल इंटीग्रेटेड का मतलब क्या होता है? एक बार वो रेज हैंड करके बताओ। ओके, एक दो, बस एक ही बार सबको पता है वर्टिकल इंटीग्रेटेड क्या होता है? एक दो तीन, अरे ये क्या हो गया? चार, शिवम ये क्या हो गया? 23 लोगों में से 4-5 लोगों को पता है, मुझे तो लगा था सबको पता होगा यार ये। अच्छा, देखो वर्टिकल इंटीग्रेटेड का मतलब होता है प्लांट से लेकर प्रोडक्ट, है ना, सॉरी, प्लांट से लेकर प्रोडक्ट और प्रोडक्ट से लेकर यू, पूरी जिम्मेदारी कंपनी की। मतलब पौधा भी है हमारा, वो जमीन भी हमारी, वो कटाई भी हमारी, जहां पे वो लेके जाया जाया जा रहा है वो भी हमारा, जो रिफिलिंग की जा रही है बोतलों में वो भी हमारा, ठीक है, वो जो पैकेजिंग करके शिप में भेजा जा रहा है वो भी हमारा, जो ऑफिस में आ रहा है वो ऑफिस भी हमारे, और जो आप तक लेके जा रहे हैं वो भी हमारे, है ना। इसको बोलते हैं वर्टिकल इंटीग्रेटेड। आप मार्केट में जितनी भी कंपनीज है ना, प्रोडक्ट कोई और बनाता है, मैन्युफैक्चर कोई और होता है, फिर इंटरनेशनल डिस्ट्रीब्यूटर होता है इसके बीच में, फिर वहां पे नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर होता है, फिर होलसेलर होता है, फिर रिटेलर होता है, फिर एडवर्टाइजमेंट होती है, फिर जाके कोई कस्टमर का नंबर आता है। अब आप एक चीज देखो। हाँ शुभम। सर आपको भी कहा, आपके माध्यम से एक मैसेज देना चाहूँगा। ये जो सर बता रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पार्ट 1 और पार्ट 2 हम केसीसी में है, यही हाई स्पीड करनी होती है तब एक इंसान बिलिंग करता है। शुभम आपकी वॉइस काफी स्लो आ रही है। वॉइस नहीं आ रही शुभम। अच्छा, वॉइस आ रही है आप सबको? हाँ आप ठीक है। हाँ क्या कह रहे थे?
है ना इसको। मैं ये बोल रहा था कि आप सभी प्लीज, आप ही सभी जो सर बता रहे हैं, यही हाइप बनानी पड़ती है। पार्ट 1 2 सीसी क्लोजिंग वेलनेस, तभी एक इंसान 2 सीसी करता है और मिनिमम बिलिंग करता है। तो इसको अच्छे से नोट्स बना के कर लो, नहीं तो अभी 4 लोगों ने हाथ उठाया था ना, उन 4 लोगों को ही रिजल्ट आएंगे और किसी को नहीं आएंगे। सो प्लीज इसे समझने की कोशिश करो। आप कैमरे के अंदर भले हो, बट इसके नोट्स बनाओ, और अगर आप कंफर्टेबल हो तो बाहर हो जाओ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रस्ट मी। ठीक है, थैंक यू सर, करेक्ट किया। लेकिन यार यहाँ पे ना देखो, अब सब लोगों के ना कैमरा ऑफ है, मुझे मजा नहीं आ रहा ट्रेनिंग करने में। कोई बात नहीं सर, क्या कर सकते हो, है ना। नहीं, कैमरा ऑन होने चाहिए ना। देखो, आप ट्रेनिंग में बैठे हो, आप सीखने के लिए बैठे हो, तो यहाँ पे आप कैमरा ऑन करके बैठोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि सामने वाले को भी ना दिखता रहता है, तो वो यहाँ पे देख पाता है कि हाँ, कि पर्सन सुन रहे हैं उसको, नहीं तो वो अकेला अकेला ही गाया जा रहा है ना। एक ओके। मिनट, मुझे एक, Recording अगर आप stopped. जैसे सर अपनी कीमती टाइम दे रहे हैं, सर का मैंने रिक्वेस्ट सर को किया था, है ना। सर ने अपने क्योंकि उनके मेरे से पहले सर की है ना, तो मेरे से सीनियर हैं, तो वो मेरे से ज्यादा नॉलेज रखते हैं। ठीक है, तो आप एक बार हैंड रेज करके कंफर्म करो कितने लोग प्रेजेंट हैं अभी ट्रेनिंग में। फास्ट फास्ट प्लीज। मैं आपके रिजल्ट के लिए, मैं आपके लेवल्स के परेशान हूँ, रात दिन एक कर रहा हूँ। और कसम से बता रहा हूँ, डेली बोलता था ना कि आज आप जो है रिमूव कर दूंगा, सच में आज रिमूव कर दूंगा। मेरी ट्रेनिंग नहीं है, ये सर की ट्रेनिंग है, और सर की जो बोल रहे हैं वो पक्का, वो सच है, और पक्का रिमूव कर दूंगा, 100% कर दूंगा, ध्यान रखना। चाहे आपको बुरा ही लग जाए, क्योंकि मेरी ट्रेनिंग होती तो थोड़ा बहुत समझता, वो सर का है ना, मैं पक्का कर दूंगा 100%। देख लेना। और अगर आप कैमरे पे नहीं आए 10 मिनट्स में तो ठीक है, अगर आपके जेन्युइन रीजन नहीं है तो ठीक है, सॉरी। ओके, चलो ठीक है। हाँ हाँ, बिल्कुल शुभम, आपने जो कहा बिल्कुल सही कहा, और ये होना भी जरूरी है, Recording in क्योंकि progress. यहाँ पे आप सीख रहे हैं, है ना। चलो ठीक है, तो वर्टिकल इंटीग्रेटेड का मीनिंग आपको समझ में आया कि वर्टिकल वर्टिकल इंटीग्रेटेड का मतलब है कि प्रोडक्ट हम बनाते भी हम खुद है, सब कुछ सारा काम हम करते हैं, तो डुप्लीकेसी का चांस तो खत्म ही हो गया, है ना, क्योंकि सब कुछ सारे काम हम कर रहे हैं। मार्केट में जो प्रोडक्ट आते हैं, बनाता कोई और है, लेके कोई और जाता है, निकलते हैं, निकलता है एक कंटेनर, है ना, और पता लगता है कस्टमर तक पहुंचते पहुंचते वो 5 कंटेनर हो गया। राइट, मतलब बीच में इतना डुप्लीकेट माल बन गया। अपने प्रॉफिट के लिए ना लोग डुप्लीकेट कर देते हैं, कस्टमर को जो मिल रहा हो न जाए, है ना। मतलब उससे क्या होता है कि कस्टमर पैसा भी पे कर रहा है ना, वो 2 रुपए की चीज को 100 रुपए की खरीद रहा है, लेकिन उसके बाद भी उसको क्या मिल रहा है? डुप्लीकेट माल। लेकिन इसलिए कंपनी ने क्या किया, फॉर एवर लिविंग ने सब कुछ अपने हाथ में रखा, कोई थर्ड मीडिएटर नहीं रखा, है ना। प्लांट भी खुद के थे, खेत भी कंपनी के खुद के थे, ठीक है। जहाँ पे धुलाई वगैरह करके इसको रखा गया, जहाँ पैकेजिंग वगैरह किया, कोरियर किया, सब कुछ कंपनी का। और कंपनी के ऑफिस भी आपके कंपनी के हैं, तो वहां से क्या आप जेन्युइन प्रोडक्ट लेते हो। अगर आप अपने नाम से प्रोडक्ट लेते हो तो कंपनी की पूरी गारंटी है ना, कि वो प्रोडक्ट आपको जेन्युइन मिला है। अगर आपको कोई भी शक होगा तो आप उस प्रोडक्ट को वापस दे सकते हो, है ना। कंपनी आपको पूरा का पूरा पैसा रिटर्न कर देती है उसके बदले में। राइट, तो यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को? किसी को कोई क्वेश्चन नहीं है? चलो, होना भी नहीं चाहिए, बाकी अगर होगा तो आप वो पूछ सकते हो बाद में। कंपनी के तकरीबन मैं आपको बता दूं, कंपनी जो खेती करती है, कंपनी वर्ल्ड लीडर है किसमें? एलोवेरा के पत्ते में और मधुमक्खी के छत्ते में। सॉरी, एक मिनट। Recording stopped. ठीक है, तो एटलीस्ट जो बताया जा रहा है बिल्कुल सीरियस होके आप इसे लिख लो। ठीक है, कल को बहुत आराम से आप कैमरे ऑफ करके सब कुछ आराम करके बहुत रेस्ट मिलेगा। आज तकलीफ है, बट आप ही की सक्सेस के लिए है। सर के पास और भी बहुत सारे काम होते, वो कर सकते थे। तो प्लीज इतना रिस्पेक्ट तो आप मेरी तो नहीं करते हो, है ना, सर की कर सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच शुभम। हाँ, तो मैं ये बता रहा था, ये जो कंपनी है, Recording in progress. कंपनी ने अपने खुद की लैंड खरीदी हुई है ना। ये कंपनी स्टार्ट हुई थी कहाँ से? यूएसए से, फिनिक्स एरिजोना में। तो कंपनी ने अपना फील्ड वहां पे लिया हुआ है यूएसए में, जो कि 8,500 एकड़, 8,500 एकड़। अगर आप इसको
कैलकुलेट करने जाओगे ना, आप गूगल कर लेना कि 1 एकड़ कितना होता है, तो वहां पे आपको स्क्वायर फीट वगैरह में आपको दिखा देगा, और उससे कैलकुलेट कर लेना। तो मैं आपको बता दूं, जैसे मैं दिल्ली में रहता हूँ, तो दिल्ली जैसे 2 शहर बन जाएंगे, है ना, इतना बड़ा एरिया। वहां पे प्लांटेशन की जाती है, किसकी? एलोवेरा प्लांट की, है ना। सिर्फ एक ही प्रजाति को उगाया जाता है, वो कौन सी है? एलो बार्बाडेंसिस मिलर। ठीक है। वहां पे आप पर्सन को बता भी सकते हो कि एलो बार्बाडेंसिस मिलर ही क्यों? क्योंकि एलोवेरा के 400 टाइप की प्रजातियां हैं, 400 टाइप के प्लांट होते हैं जो पूरे वर्ल्ड में पाए जाते हैं, जिसमें से 385 यूजलेस है, जिसका कोई भी फायदा नहीं है ना, आप उसको यूज करते हो तो। 11 ऐसे जो पॉइजन है, जिसको खाने से इंसान को रिएक्शन हो सकता है या उसकी मौत भी हो सकती है, राइट। 3 से 4 ऐसे जिसके अंदर न्यूट्रिशन की वैल्यू पाई गई, तो उनके ऊपर जब रिसर्च की गई, बार बार जब रिसर्च करके देखा गया, तो एक प्लांट मिला जो था एलो बार्बाडेंसिस मिलर, जिसके अंदर न्यूट्रिशन, नरिशमेंट, कॉस्मेटिक, है ना, ये सारी वैल्यू थी। तो उस प्रोडक्ट की खेती करती है कंपनी, राइट। उसी उसी प्रोडक्ट की खेती करती है। और ये कोई प्रोडक्ट ये जो प्लांट है, कोई 1-2 दिन में मैच्योर नहीं होता। इसको टाइम लगता है, कितना? 2 से 4 साल मैच्योर होने में। तो कंपनी हर पत्ते को हाथ से हाथ से चेक करती है, क्या इसके अंदर वो वैल्यू आई, तब जाके उसकी हाथ से कटिंग होती है। नॉन पॉल्यूटेड एरिया, नॉन पॉल्यूटेड लैंड, मतलब कि उस जगह पे जितना बड़ा एरिया है, उस एरिया में कोई भी गाड़ी नहीं चलती जो ईंधन, मतलब आपका पेट्रोल से, डीजल से चलती हो, नहीं, बैटरी ऑपरेटेड गाड़ियां हैं। और यहाँ तक कि कंपनी ने नॉन फ्लाइंग जोन बना रखा है, कि वहां से कोई फ्लाई भी नहीं कर सकता, कोई जहाज उड़ के नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि एलोवेरा जो है ना, वो क्या करता है, वो इन्वायरमेंट को सक करता है। आप ये नॉलेज सामने वाले को दो, तो वो उससे क्या होगा ना, उसको समझ में आएगा कि हाँ यार, ये हमें सही चीज बता रहा है। ये पार्ट है प्रोडक्ट का, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि ये जरूरी है जानना। ठीक है। तो आप उसको बताओ कि हाँ, कि ये प्रोडक्ट क्यों क्यों क्योंकि ये, इसको पानी की जरूरत नहीं होती, इसको चाहिए सिर्फ क्या? अच्छा एनवायरमेंट। तो आप वो एनवायरमेंट उसको अच्छा मिलेगा, तो जब उसको काटोगे, उसको यूज करोगे, तो आपको बेस्ट क्वालिटी मिलेगी, राइट। क्लियर है? ठीक है। तो हम वर्ल्ड लीडर हैं एलोवेरा के पत्ते में, और बी हनी, है ना, बी हनी शहद, जो कि मधुमक्खियों से बना होता है। मार्केट मार्केट की बात करूं, अगर पूरी दुनिया में 100 किलो, मैं पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ, 100 किलो शायद बिकता, 100 किलो एलोवेरा जेल बिकता है, तो 85% जो है फॉर एवर लिविंग का ही होता है। क्यों? क्योंकि 100% क्वालिटी की गारंटी देता है फॉर एवर लिविंग, राइट। 75% भी हनी फॉर एवर लिविंग का होता है। क्यों? क्योंकि क्वालिटी होती है। ठीक है। एलोवेरा की प्लांटेशन मैंने आपको बताई कि कहाँ पे की जाती है, 8.5 एकड़, वो आपको क्लियर हो चुका है। ये आप लिख लेना अपने पास, कि ताकि आप भूल ना जाओ। ठीक है। बात करें इंडिया की, है ना। अब इंडिया में कैसे आई ये कंपनी, तो मैं आपको बता दूं, ये कंपनी स्टार्ट हुई थी 13 मई 1978 में, लेकिन तभी जब वहां से स्टार्ट हुई यूएसए से, तो तभी ये कंपनी यहाँ नहीं आ गई इंडिया में। इसको इंडिया में आने में लगे 22 साल। और 22 साल तक इस कंपनी ने अपने, जो कहते हैं ना, अपना पैर जमाया कहाँ पे? अदर कंट्रीज में। वहां पे जब सक्सेसफुली बिजनेस रन किया और इसकी डिमांड बढ़ने लगी, तो इन्होंने इंडिया की तरफ देखा। कई लोग ये बोलते थे ना, अरे यार, जो भी कंपनी आती है ना, वो पहले इंडिया की तरफ रुख करती है। क्यों? क्योंकि इंडिया में पॉपुलेशन ज्यादा है, तो बिजनेस भी ज्यादा होगा। तो मैं आपको बता दूं, वो थिंकिंग गलत है ना। ये कंपनी 22 साल पहले अदर कंट्रीज में बिजनेस किया इसने, तब जाके इंडिया में आई, है ना। और इंडिया में आई जब सन 2000 में, सन 2000 में आई थी, तो 1 साल का जो कंपनी का टर्नओवर था, मैं बताऊं आपको कितना था? सिर्फ 2.7 करोड़, 1 साल का टर्नओवर। आज कंपनी को इंडिया में 25 साल कंप्लीट हो चुके हैं, और ये 25 सालों में कंपनी का टर्नओवर कोई बताएगा नीचे लिख के कितना है? मैं भी देख लो कि कितने लोगों को इसकी नॉलेज है यहाँ पे। हाँ, चैट करो बिल्कुल। देख देखते हैं। मैं भी ये देखना चाहता हूँ ना, कि यहाँ पे कितने लोग हैं जो अवेयर रहते हैं ये सारी चीजों से। 25 करोड़, मुस्कान कह रही है नहीं, रेनिका कह रही है 1000 करोड़, मधु 700+ करोड़, 40 करोड़, नहीं नहीं, ठीक है। आप आप दोनों सही हो, मधु और रेणुका। 1000 करोड़ को क्रॉस कर चुकी है 2025 तक। अगर आप इसको कैलकुलेट करो,
अगर आप इसको कैलकुलेट करो, आप इसको 12 महीने से आप डिवाइड कर दो 1000 करोड़ को। आप थोड़ा सा लिखो, है ना, मैथ तो आती होगी ना, सबको आती होगी, सब पढ़े लिखे हैं यहाँ पे, है ना। और कुछ टीचर्स भी बैठे हुए हमारे बीच में ठीक है, तो आप उसको डिवाइड करो, 1000 को 12 से आप डिवाइड करो, तो देखो कितना आता है, 83.3%, है ना, आएगा 83.3 करोड़, मतलब अप्रोक्स हम मान ले 84 करोड़ पर मंथ, मतलब कंपनी पर मंथ 84 करोड़ का बिजनेस कर रही है। अब 84 करोड़ को आप डिवाइड कर दो 30 दिन से, 30 दिन से आप डिवाइड कर दो तो कितना होगा, कोई बताएगा नीचे चैट करके। हाँ, मैं देखना चाहता हूँ कि लोगों की कैलकुलेशन कितनी अच्छी है। 3 करोड़ पर डे, यस, अप्रोक्स 2.8 करोड़ पर डे की इनकम, मतलब एक दिन की सेल जो है ना 2.1 करोड़, 8 करोड़ की है। मतलब आप देखो, जब कंपनी स्टार्ट हुई थी तो जो टर्नओवर पूरे साल में हो रहा था ना, आज वो एक दिन में हो रहा है। और लोग बोलते हैं ये बिजनेस नहीं चलेगा, है ना, ये प्रोडक्ट नहीं बिकेगा। अगर प्रोडक्ट नहीं बिक रहा होता तो ये सेल कहाँ से हो रही होती, राइट। तो ये चीज समझने की जरूरत है, ये चीज बताने की जरूरत है। आप सामने वाले को बताओ ये चीज कि भाई कंपनी जब स्टार्ट हुई थी तो क्या था और अब क्या है। पर डे की सेल तो कंपनी तो आगे ग्रो कर रही है। मैं आपको बता दूं, लास्ट ईयर 2025 में जुलाई 2 मंथ कंपनी जो है ना, फॉरएवर लिविंग इंडिया, वो टॉप पर था। जापान को भी पीछे छोड़ दिया था। जापान है ना नंबर 1 पे, होनामी तकाकी सबसे ज्यादा बिजनेस करते हैं वहां पे, इस वजह से वो नंबर 1 है। लेकिन इंडिया नंबर 1 आया था, है ना। वहां पे उन्होंने कितना 70,000 सीसी का बिजनेस किया था वो मंथ में, जिसकी वजह से नंबर 1 आया था। तो बहुत जल्द हम पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 आने वाले हैं, है ना। और 1-2 महीने के लिए नहीं, पूरे साल हम ही नंबर 1 छाने वाले। क्यों? सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कहाँ पे है? इंडिया में। और मैं आपको बता दूं, अभी इंडिया में 1% लोगों ने भी है ना बिजनेस स्टार्ट नहीं किया फॉर एवर लिविंग में। अभी तो पूरी जमीन, पूरे मतलब 145 करोड़, उससे ज्यादा हो चुकी है जनसंख्या। आप ये मान लो कि उसमें से सिर्फ 1 करोड़ लोगों ने भी बिजनेस शुरू नहीं किया, है ना, 1 करोड़ लोगों ने भी। तो जो लोग बोलते हैं ना कि लोग नहीं है, अरे भाई पूरी मार्केट पड़ी है आपके लिए। बस क्या है, आपको ढूंढने की जरूरत है ना। निकलोगे तभी तो पता लगेगा। वाई बेस्ट अपॉर्चुनिटी, क्यों है बेस्ट फॉर एवर लिविंग, क्यों है बेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर ए लिविंग? दो चीजों का कॉम्बिनेशन है। किसका? वेलनेस का और डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग का, है ना। डिजिटल वर्ल्ड जब से आगे आ गया है ना, तो इसकी स्ट्रेंथ ना 10x हो चुकी है ना। पहले पहले क्या था, धीरे धीरे ग्रो करता था। लेकिन आप देखो 2020 के बाद इसकी ग्रोथ इतनी तेजी से हुई है ना, इतनी तेजी से, जितना बिजनेस लास्ट ईयर 10 साल में नहीं हुआ था ना, उतना 5 साल में कर दिया, राइट। तो ये हुआ, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे एक नॉर्मल क्लास, एक गरीब, मैं बोलूं एक गरीब पर्सन को भी अमीर बनने का मौका मिलता है ना। एक गरीब पर्सन भी अमीर बन सकता है। कैसे? ये कंपनी क्या देती है? एक अच्छा प्रोडक्ट आपको देती है ना। जब एक अच्छा प्रोडक्ट मिलता है तो क्या होता है, एक अच्छी हेल्थ आती है। क्योंकि हमारी जो कंपनी है वो क्या बनाती है? फूड सप्लीमेंट, जो हमारी बॉडी की नीड है ना। अगर आपका खाना अच्छा होगा तो दवाइयों की जरूरत नहीं पड़ेगी, और अगर खाना खराब होगा तो दवाइयां भी कुछ नहीं करेगी। ठीक है, तो क्या करो, अपना खाना ही अच्छा कर लो। लेकिन खाना आज के टाइम पे आपको पता है कैसा है, तो जरूरत है आज के टाइम पे एक अच्छा न्यूट्रिशन लेने की, फूड सप्लीमेंट को अपनी डाइट में ऐड करने की। अगर आप चाहते हो कि आपको हॉस्पिटल्स के चक्कर ना लगाने पड़े, तो एक प्रोडक्ट, सिर्फ प्रोडक्ट की मार्केटिंग करते हो तो भी आपका बिजनेस बहुत तेजी से ग्रो कर सकता है। दूसरा, नेटवर्क मार्केटिंग, है ना। इसमें क्या है कि जितनी भी जो बड़ी बड़ी कंपनीज है वो क्या कर रही हैं, जो भी बड़ी बड़ी कंपनीज है वो क्या कर रही हैं, वो कर रही है यहाँ पे नेटवर्क ही तो क्रिएट कर रही है। आप एग्जाम्पल ले सकते हो मैकडोनल्ड का, आप एग्जाम्पल ले सकते हो डोमिनोज का, आप एग्जाम्पल ले सकते हो ओला उबर का, है ना। आप एग्जाम्पल ले सकते हो जियो का। क्या किया है? नेटवर्क ही तो क्रिएट किया है। और कहा जाता है जिसकी जिसका जितना बड़ा नेटवर्क, उसकी उतनी बड़ी नेटवर्थ। तो वही है, आप नेटवर्क क्रिएट करो। बिजनेस बहुत बढ़िया है ये, ठीक है, हर कंपनी को जरूरत है, राइट। अगर आपको भी स्टार्ट करना है
अगर आप भी चाहते हो कोई बड़ा बिजनेस स्टार्ट करो, मैं भी फॉरएवर लिविंग की बात नहीं कर रहा कि फॉरएवर लिविंग का, अगर कोई बड़ा बिजनेस स्टार्ट करना है तो सबसे पहले आपको क्या चाहिए? सबसे पहले आपको चाहिए करोड़ रुपीस, है ना? फिर उसके बाद क्या चाहिए कि आपको एक स्टाफ चाहिए जिसको आप हायर करोगे, ठीक है? फिर जगह चाहिए, ठीक है? इन्वेंट्री करनी होगी पूरी, सबका हिसाब किताब रखना पड़ेगा। लेकिन क्या वो बड़ा नेटवर्क बनाने के लिए हमारे पास करोड़ रुपीस हैं क्या? अगर होते तो इस ट्रेनिंग में थोड़ी होते, है ना? कहीं बैठ के बिजनेस ही कर रहे होते, राइट? तो मैं आपको बता दूं, ये जो बिजनेस है, यहाँ पे ना तो आपको करोड़ों रुपए इन्वेस्ट करने की जरूरत है ना? ना लाखों रुपए लगाने की जरूरत है। ये बिल्कुल बिजनेस फ्री है, जैसे हवा फ्री है ना, वैसे ये बिजनेस भी फ्री है। नो ज्वाइनिंग फी, नो रिन्यूअल चार्ज, नो ट्रेनिंग चार्ज, नो ओवरटेकिंग, सब कुछ नो नो है। बस इनकम यस है, इनकम आएगी। कहीं ये बोलो अच्छा सर इनकम भी नो, नहीं, इनकम आएगी। लेकिन इनकम कब आएगी? जब आप यहाँ पे सीखोगे, जब आप क्या करोगे, प्रोडक्ट को खुद यूज करते हो और उसको फिर शेयर करते हो, फिर इनकम आना शुरू। और इतनी इनकम आएगी, आप बोलना बंद नहीं करोगे, पैसा आना बंद नहीं होगा, है ना? और जब एक बार नेटवर्क क्रिएट हो गया, नेटवर्क कैसे क्रिएट होगा? जब आप बताओगे। क्योंकि सबसे बड़ी पावर हमें यहाँ पे पता है क्या मिलती है? नेटवर्क क्रिएट करने की, जो बड़े बड़े बिजनेस ओनर को मिलती है, जो करोड़ों रुपए खर्च करते हैं तब जाके वो पावर मिलती है ना? और इस बिजनेस में आप किसी को भी ज्वाइन करा सकते हो। इस बिजनेस की क्षमता है, अच्छा मैं आराम से बोल रहा हूँ ना, मतलब समझ तो आ रहा है आप लोगों को, ऐसा तो नहीं हो फास्ट फास्ट बोल रहा हूँ? चलो ठीक है। मैं कह रहा हूँ इस बिजनेस की है ना क्षमता है, क्या? आपके सपनों को पूरा करने की। लेकिन क्या आप वाकई में अपने सपने पूरा करना चाहते हो? कौन कौन चाहता है? कौन कौन चाहता है अपने सपनों को पूरा करना? अरे वाह, दो दो हाथ ऊपर करते हुए, क्या बात है। बिल्कुल, बिल्कुल, डेफिनेटली करोगे। तो बस जरूरत क्या है? खुद पे काम करने की, है ना? ये जो ट्रेनिंग्स हो रही है किस लिए हो रही है? कि आप लोग अंडरस्टैंड करो, आप लोग खुद पे काम करो, ठीक है? एक दुनिया की पहली कंपनी है जहां पे आप अपना चेक खुद डिसाइड कर सकते हो कि आपको इनकम कितनी करनी है। आप जब फर्स्ट मंथ ज्वाइन करते हो तो आप कितनी इनकम चाहते हो? आप 1 साल बाद कितनी इनकम चाहते हो? आप 5 साल बाद कितनी इनकम चाहते हो? आप 10 साल बाद कितनी इनकम चाहते हो? आप खुद लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि इस कंपनी में वो मादा है कि आपको वो प्रोवाइड कर सकती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लोगों ने किया है। अगर विश्वास नहीं होता तो देख लो सीनियर्स को, है ना? देख लो रामजस सर को, देख लो के शर्मा सर को, देख लो आनंद गांधी सर को। भाई किया है ना? वो भी तो एक टाइम पे जीरो थे, आज कहां से कहां पहुंच गए हैं। पर उन्होंने एक चीज करी, क्या? उन्होंने बताना कभी बंद नहीं किया, सीखना कभी बंद नहीं किया, है ना? अपने आप को अपग्रेड करते गए। और सबसे सबसे इंपॉर्टेंट, पेशेंस, पेशेंस बनाए रखें। कितने लोग आए, कितने लोग गए, डजेंट मैटर, आप हो या नहीं, ये मैटर करता है। अगर आप टिके रहे ना तो डेफिनेटली आप ग्रो करोगे ही करोगे। आपको वो सारी चीजें मिलेगी जो सीनियर्स को मिली है ना? तो वो सब आपको मिलने वाला है। यही प्लेटफॉर्म है जो 50 साल की इनकम 5 साल में आपको प्रोवाइड करेगा। रामजस सर बहुत प्यारी लाइन बोलते हैं ये, कि 50 साल की इनकम अगर 5 साल में चाहिए तो फिर 50 साल की मेहनत 5 साल में करके दिखा दो, आपको वो इनकम आ जाएगी। तो कहते हैं ना रिटायरमेंट, रिटायरमेंट आपको फिर 70 साल की उम्र में नहीं, आप 25 साल, 30 साल, 35 साल की उम्र में रिटायरमेंट ले लोगे और लाइफ को एंजॉय करोगे। बोलोगे चलो हॉलीडे पे घूमने चल रहे, कहाँ चलना है ना? तो वो चीजें आपको यहाँ पे मिलेगी। कंपनी को इंटरनेशनल अप्रूवल्स हैं काफी, है ना? जो आप प्रोडक्ट्स वगैरह पे आप देखते हो। अब मैं आपको यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूँ, जहाँ पे आप किसी भी सामने वाले पर्सन को अगर बताते हो कि आपको इस बिजनेस को क्यों चूज करना चाहिए, कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे हैं जो मेरे को लगा कि हाँ ये बताने चाहिए, है ना? शॉर्ट में हम उनको अगर बताएंगे ना तो उनको जल्दी कनेक्ट करेगा। क्या? सबसे पहले आप उसको बता सकते हो कि भाई ट्रस्टेड है, 47 ईयर हो चुके हैं तो ट्रस्टेड है। यहाँ पे अगर आप ज्यादा यूथ ही है मेरे साथ अभी, है ना? तो यूथ के साथ ही कनेक्ट करो। यूथ की एज क्या? 18, 19, 20, 22, 24। तो बोलो आपकी एज से डबल है, आपके पापा की एज होगी, आपकी मम्मी की एज होगी इतनी। तो ये सोचो जब इतने साल पुरानी कंपनी है तो कहीं नहीं जा सकती, राइट?
दूसरा आप लिख सकते हो यहाँ पे कि इंटरनेशनल बिजनेस अपॉर्चुनिटी, मतलब यहाँ पे आपको इंटरनेशनल बिजनेस करने की अपॉर्चुनिटी मिल रही है। आप चले जाओ किसी एमएनसी में, किसी एमएनसी में जाके जॉब करो, लेकिन वहां पे आपको अपने ही देश की जो ऑर्गेनाइजेशन होगी ना, वहीं पे काम करने का मौका मिलेगा। लेकिन ये कंपनी दुनिया की पहली ऐसी कंपनी है जो आपको वर्ल्ड वाइड काम करने का मौका देती है। जब यहाँ पे आप असिस्टेंट सुपरवाइजर बन जाते हो, है ना, उसकी क्वालिफिकेशन होती है। ठीक है, वर्क फ्रॉम एनीवेयर, होम नहीं, एनीवेयर, कहीं से भी कर सकते हो। जो लोग बोलते हैं ना, अरे सर मैं तो मौसी के यहाँ आया हूँ, मैं चाचा के यहाँ आया हूँ, अरे सर मैं घूमने आया हूँ, अरे आप कहीं पे भी जाओ, फोन आपके हाथ में है, इंटरनेट चल रहा है, आपका बिजनेस स्टार्ट है, आपका बिजनेस चालू है, तो वर्क फ्रॉम एनीवेयर, होम हटा दो, एनीवेयर लगा दो। ठीक है, लॉन्ग टर्म इनकम पोटेंशियल। अब काफी सारी कंपनीज है मार्केट में, नेटवर्क मार्केटिंग की, लेकिन वहां पे इनकम जो है ना कुछ टाइम के लिए, लेकिन यहाँ पे लॉन्ग टर्म इनकम है। आप जब तक इसके साथ हो, आप तो पैसा कमाओगे ही कमाओगे, आपके बाद भी जनरेशन पैसा कमाएगी। आपकी आने वाली 3 जनरेशन तक ये पैसा रोटेट करता जाएगा। जो प्लान जिस लेवल पे थे, जिस इनकम पे थे, वो आपकी फैमिली में ट्रांसफर हो जाती है। कहते हैं ना सिक्योरिटी, सर सिक्योरिटी क्या है, गारंटी क्या है, तो ये है सिक्योरिटी, कि यहाँ पे आपके साथ तो है ही है, आपके बाद भी है ना। जो लोग परवाह करते हैं ना, अरे यार मेरे जाने के बाद फैमिली का क्या होगा, तो अरे फॉरएवर है उसके लिए। आप आपकी फैमिली को नहीं पता था, आपने किया था, है ना, तो वहां से आपकी देख रेख हो रही है, वो चीज आपको मिल रही है, और वो भी यहाँ पे आके काम करते हैं। तो कहते हैं ना, लाइफ में एक अच्छा काम किया था कि फॉरएवर ज्वाइन कर ली थी। अब उसकी वजह से घर भी चल रहा है, और मतलब अच्छे से चल रहा है, राइट। सबसे अच्छा वर्ड माउथ बिजनेस, है ना, माउथ टू माउथ शेयर करने वाला बिजनेस, कि मतलब आप बोलते हो, बोलने से शुरू हुआ, आप बोल के अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हो। आपको कोई मशीनें वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है, आपको बोलने से आपका बिजनेस शेयर होता जाता है। सेम सेम प्लान वर्ल्ड वाइड, जो प्लान इंडिया में वो ही पूरी दुनिया में है। ऐसा नहीं इंडिया का प्लान कुछ और है ना, यूएसए का प्लान कुछ और है ना, दुबई का प्लान कुछ और है, जापान का कुछ है, नहीं। अगर आप के असिस्टेंट सुपरवाइजर बनते हो ना, तो भाई यूएसए में भी 2 सीसी करके ही बनते हो। ठीक है, आप जापान में भी 2 सीसी करके ही बनते हो, 120 सीसी करके मैनेजर बनते हो ना, तो हर जगह 120 सीसी से ही होता है। सीनियर मैनेजर 2 मैनेजर के बाद होता है ना, तो सीनियर मैनेजर हर जगह सेम है, उसको भी 2 मैनेजर क्रिएट करने पड़ेंगे, तब जाके वो सीनियर मैनेजर बनेगा। तो यही एक ऐसा है जो जो किसी भी कंट्री को देखकर नहीं बनाया गया, ये पूरी दुनिया के लिए एक ही बनाया गया है, एक ही प्रोडक्ट है। ठीक है, वो ही प्रोडक्ट एलोवेरा जेल पूरी दुनिया में जाता है, राइट। लो रिस्क या नो रिस्क, है ना, थोड़ा सा रिस्क है वैसे तो, देखो लगता कुछ नहीं, जो रिस्क हो, तो मैं तो कहूंगा नो रिस्क। नो इन्वेंट्री, आपकी कोई इन्वेंट्री नहीं रखनी, कि कोई हिसाब किताब नहीं रखना, कितना माल आया कितना माल गया। बस क्या करना है, आपकी जो इनकम है उसका हिसाब किताब रखो। उसके लिए अगर लैक्स में पहुंच चुके हो तो सीए हायर कर लो, नहीं तो फिर इनकम टैक्स आ जाएगा घर पे। है ना, कोई आपको शॉप वगैरह नहीं लेनी, कोई रेंटेड शॉप नहीं लेनी, कोई बिजली का बिल पे नहीं करना है आपको, क्योंकि सब कंपनी ने कर रखा है। कंपनी ने 98% काम करके रखा हुआ है। आप सामने वाले को बताओ, कंपनी ने 98% काम को करके रखा हुआ है। सिर्फ आपको क्या करना है, 2% काम करना है। क्या करना है, यूज करना है और शेयर करना है। प्रोडक्ट यूज करना है, उसको शेयर करना है, अच्छा लगे तो बिजनेस में आ जाना, नहीं तो चले जाना। क्योंकि मैं आपको बता दूं, जिस भी पर्सन ने प्रोडक्ट को यूज किया, आजकल का जो यूथ है ना, प्रोडक्ट को यूज नहीं करना चाहता। वो कहता है नहीं नहीं, मैं तो ठीक हूं, मैं क्या प्रोडक्ट। भाई आज ही जरूरी है, आज ही प्रोडक्ट यूज करना जरूरी है। क्यों, कल का बीमार होने का इंतजार कर रहे हो क्या? जब बेड पे पड़े होंगे हॉस्पिटल के, तब जाके यूज करेंगे। अरे तब तो फिर वो डॉक्टरों की आप जायदाद बन जाओगे, तो वहां पे फिर वो डॉक्टर देखेंगे, है ना, कि आपका कितना पैसा लगवाना है, वो जानेंगे। तो आज है जरूरी हमें एक अच्छे फूड सप्लीमेंट को लेने की, राइट। सबसे अच्छा कि कोई प्रेशर नहीं है ना, और यहाँ पे कोई भी एज का पर्सन स्टार्ट कर सकता है इस वर्क को। क्या मुझे कोई बताएगा, अगर किसी पर्सन को
कोई बड़ी कंपनी ज्वाइन करनी है तो उसकी एज कितनी होनी चाहिए मैक्सिमम? मिनिमम की बात नहीं कर रहा, मिनिमम तो 18 होनी चाहिए। मैक्सिमम एज 40 साल, 45 साल, है ना। अगर बड़ी पोस्ट पे जा रहा है तो बस उसके बाद खत्म, फिर उसके बाद तो रिटायरमेंट आ जाती है। लेकिन फॉर एवर लिविंग ऐसा है कि 18 साल की एज से शुरू कर सकते हो, क्योंकि गवर्नमेंट अप्रूव्ड है, गवर्नमेंट इन्वॉल्व है, सब कुछ गवर्नमेंट की देखरेख में है। तो 18 साल से नीचे का पर्सन ज्वाइन नहीं कर सकता, और गलती से किसी को ज्वाइन मत कराना, ठीक है। और आपकी एज कितनी भी है, चाहे 80 साल, 90 साल, आप काम करने लायक हो, आपका हार्ट बीट चलता है, काम करना चाहते हो, आप ज्वाइन कर सकते हो। कंपनी आपसे कोई सर्टिफिकेट नहीं लेने वाली किसी चीज का, आप स्टार्ट कर सकते हो। तो मुझे तो ये चीज बहुत अच्छी लगी कि कोई भी स्टार्ट कर सकता है, कि इसको एक रिटायर्ड पर्सन भी कर सकता है, स्टूडेंट भी कर सकता है, हाउस वाइफ भी कर सकती है, और सबसे अच्छी चीज एक जॉब पर्सन भी कर सकता है ना कहीं वो भी तो साइड इनकम ढूंढ रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि जो सैलरी होती है, मैंने एक रील देखी थी, तो वो एक होटल में बैठा था पर्सन, तो अ, उसके पास वो बोलता है, यार सबसे सस्ता क्या है, तेरे पास सबसे सस्ता क्या है? कहता है सबसे सस्ता तो मैगी है। वो कहता है चल ठीक है, जा लेके आ। तो इतने में उसका सैलरी क्रेडिट का मैसेज आ जाता है। कहता है रुक रुक रुक, सबसे महंगा क्या है वो बता। कहता है सबसे महंगा तो पिज्जा है। तो कहता है कि जा लेके आ। कहता है फिर एक और मैसेज आया था, तेरी ईएमआई कट गई 15,000 रुपए की। कहता है रुक रुक, कहता है उससे सस्ता बता थोड़ा सा, ठीक है। फिर उसके बाद वो एक और ईएमआई कट गई, एक और ईएमआई, देखता है कि अकाउंट में उसके सिर्फ 140 रुपए बचे। अब वो कहता है जा एक काम कर, मैगी लेके आ। तो ये होती है रियलिटी जॉब करने वालों की, है ना, कि मंथ के एंड होते होते वो अगली सैलरी का वेट कर रहे होते हैं कि अगली सैलरी आएगी तो कुछ बचाएंगे उसमें से। तो वो भी ढूंढ रहे होते हैं कि कुछ ऐसा काम मिले 2-3 घंटे करके, जहां से कोई 5-10 हजार, 20 हजार रुपए की इनकम हो जाए, है ना। तो वो हम सेविंग कर लें तो उनके लिए तो बहुत अच्छा है, राइट। और लर्निंग बेस्ड सिस्टम है, ग्रोथ बेस्ड सिस्टम है। तो लर्निंग करो, यहाँ पे ग्रोथ करो। अगर मुझे लगता है ये सारे पॉइंट आपने उनको बता दिए, तो क्या कोई मना करेगा क्या? कोई मना करेगा? नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं मना कर सकता। क्यों? क्योंकि आपने उसको क्लैरिटी दे दी कि भाई तुझे क्यों ज्वाइन करना चाहिए। अगर इस तरीके से आप उसको बताते हो, है ना, आई थिंक आप सब लोगों ने वो पॉइंट्स लिखे होंगे, है ना, जो जो मैंने बताए। तो ये आपको बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। और सामने वाला सुनता भी है, ऐसा नहीं है सुनता नहीं है, क्योंकि अगर उसने अप्लाई किया है आपके पास, तो काम करने के लिए तो किया है। ऐसा तो नहीं बिना काम के लिए आया हो कि नहीं नहीं बस मेरा मूड कर रहा था चलो अप्लाई कर दो, रील आ गई, है ना, काम करने के लिए। बस क्या है, वो ट्रस्ट नहीं कर पाता। तो आपको ट्रस्ट ही तो जीतना है। आप बात करो, बोलो, एक बार में तो होगा नहीं, आप चीजों को देखो। तो प्रोफाइल तो यहाँ तक थी, कंपनी की प्रोफाइल यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को? कितने लोगों को क्लियर हो चुकी है? तो बताओगे इस तरीके से आप? अच्छा, कितने लोग बताएंगे ऐसे, इस तरीके से, कि सामने वाला बोले कि भाई अभी ज्वाइन करा, है ना। क्यों? क्योंकि भाई इंटरनेशनल बिजनेस है, इंटरनेशनली काम करने का मौका मिलेगा। मैं तो इंडिया में बैठा हूं, लेकिन मैं तो दुबई में भी किसी को ज्वाइन करा दूंगा। फिर क्या होगा? पैसा कहाँ से आएगा? दुबई का भी पैसा आएगा, दिनार में, है ना, दिनार में कैलकुलेट होता है ना वहां पे। तो दिनार में पैसा आएगा। यूएसए में बैठा है तो डॉलर में आएगा। तो जो लोग बोलते हैं ना इंडियन कंपनी है, यू विदेशी है, तो उनको, उनके लिए आप ये जवाब दे सकते हो कि भाई 170 देश है, इंडिया को हटा दे, 169 देश बचे, उसमें जाके काम कर ले। तो बाहर से पैसा लिया इंडिया में, अगर है तेरे में दम तो करके दिखा, है ना। तो वो सब बोलने की बातें होती है। ओके। तो यहाँ तक थी कंपनी की प्रोफाइल, जो मैंने कोशिश करी आपको डिलीवर करने की। आई होप आप लोगों को क्लियर हुई होगी। अब मैं यहाँ पे आपको शेयर करूंगा कंपनी का मार्केटिंग प्लान। मार्केटिंग प्लान आप सब लोग जानते ही हो, राइट। लेकिन आज थोड़ा सा कुछ अलग होगा, है ना। मैं आपको बताऊंगा कि आपका इनकम लेवल क्या होगा, आपकी इनकम क्या होगी। अरे ये कैसे है भैया, एक सेकेंड। हाँ वेट एक मिनट, मैं अभी अपनी स्क्रीन शेयर करके
ओके। तो अभी शुभम मेरी स्क्रीन आ जाए तो एक बार मुझे बता देना आप। आ गया सर। ओके। हम सीधा बात करेंगे पैसे की। ठीक है। हम क्योंकि ऑलमोस्ट सब लोग जानते हैं सारी चीजों को, है ना। तो डायरेक्टली अगर पैसे की बात होगी तो ज्यादा मजा आएगा ना। अच्छा, कितने लोग चाहते हैं कि हाँ पैसे की बात करो बाकी बात छोड़ दो। सबको ही चाहिए पैसा, बिल्कुल। लेकिन इसको आपको पहले अच्छे से समझना पड़ेगा, अंडरस्टैंड। क्योंकि हमने काम तो स्टार्ट कर लिया, लेकिन काफी लोगों को कंफ्यूजन है कि सर पैसा आता कैसे है, इनकम कैसे होगी। मुझे तो बताओ, कैसे आप बोलते हो कि 15,000 20,000 की इनकम होती है फर्स्ट मंथ में, सेकंड मंथ में। तो वो किस तरीके से होती है, इसको देख के आप थोड़ा सा समझो। जैसे कि अब मैं मान लूं यहाँ पे कि जितने भी लोग हैं सब लोग असिस्टेंट सुपरवाइजर हैं, या फिर मिनिमम से किया हुआ है उन्होंने, राइट। ठीक है। अब सबसे पहले आपको प्रोडक्ट डिस्काउंट, पहले जब आप प्रेफर्ड कस्टमर थे तो आपको 5% डिस्काउंट मिल रहा था। लेकिन जैसे ही असिस्टेंट सुपरवाइजर क्वालिफाई करते हो, आपकी आईडी पे लिखा आ जाता है असिस्टेंट सुपरवाइजर, तो प्रोडक्ट पे सीधा सीधा डिस्काउंट आता है। कितना? 30% का। ठीक है। मतलब 5% से सीधा 30%। अब चाहे आप काम करो या ना करो, लाइफ टाइम के लिए आपको 30% डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है। तो कुछ लोग तो असिस्टेंट सुपरवाइजर इसलिए बनते हैं कि ताकि प्रोडक्ट को डिस्काउंट पे ले सकें। ठीक है। ये जो परसेंटेज मैं आपको बता रहा हूँ ना, इसको आप लिख लेना, क्योंकि काफी सारे लोगों को ना ये कंफ्यूजन होती है। ठीक है। पर्सनल बोनस जो होता है 5% आता है, मतलब खुद की खरीदी पे, जो आप खुद के लिए सामान खरीदते हो अपने यूज के लिए, अपनी फैमिली के लिए, तो उस पे भी 5% का डिस्काउंट मिलता है जब आप अपनी एक्टिव एक्टिव क्वालिफिकेशन करते हो। प्रेफर्ड कस्टमर प्रॉफिट, मतलब कि कोई भी नए पर्सन को बिजनेस ज्वाइन कराते हो, या फिर उसको प्रोडक्ट यूज करवाते हो, है ना। दो चीजें हैं, क्योंकि यहाँ पे दो तरीके के लोग होते हैं, एक होता है यूजर और एक होता है प्रमोटर। ठीक है। तो यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ अभी यूजर की। आपने किसी भी पर्सन को बिजनेस ज्वाइन कराया, ठीक है, उसको प्रोडक्ट, वो पहले प्रोडक्ट ही यूज करेगा, तो सीधा सीधा आपको 25% का प्रॉफिट आएगा उससे। ठीक है। और बूस्ट बोनस 5%। अगर उसने असिस्टेंट सुपरवाइजर क्वालिफाई कर लिया, तो उससे भी आपको 5% का बूस्ट बोनस आता है जब आप एक्टिव क्वालिफिकेशन करते हो, राइट। अब एक एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि ये मेरे राइट साइड में आप देख रहे हो असिस्टेंट सुपरवाइजर यू, है ना। ये सर्कल में आप हो। ठीक है। आपके अंडर में 5 पर्सन है, ठीक है, जिन्होंने असिस्टेंट सुपरवाइजर क्वालिफाई किया। क्योंकि देखो, आपने जब बिजनेस किया, अब आपको भी बताया गया कि आप लोगों को मेरे साथ कनेक्ट करो। ठीक है। आप मेरे से बात करो, आपका सीनियर बोलता है ना कि आप एक काम करो, 45 मिनट की आप प्रेजेंटेशन शेयर करो, उसके बाद आप मेरे से कनेक्ट करा दो, बस आप उसके साथ रिलेशन क्रिएट करो, बाकी मैं हैंडल कर लूंगा। तो यहाँ पे सबसे अच्छी बात ये है कि सीनियर जो है ना आपको सपोर्ट करता है। ये नहीं कि उसने असिस्टेंट सुपरवाइजर कराया और छोड़ दिया, आपको धक्का दे दिया कि चलो अब आप खुद करो। तो यहाँ पे सबसे अच्छी चीज ये है कि आपको सीनियर सपोर्ट करता है आपकी फर्स्ट इनकम करवाने में। तो आपने उनके साथ कनेक्ट किया, आपने पूरे महीने काम किया, पूरे महीने में आपने उनके साथ सपोज डेली बेस पे एक पर्सन को भी जो बात करवाई, तो 30 लोगों से बात कराई, उन्होंने 5 लोगों को असिस्टेंट सुपरवाइजर बना दिया। ठीक है। अब जो मैं आपको यहाँ पे इनकम बता रहा हूँ ना, ये अप्रॉक्स है, मतलब मैं आपको एक मिनिमम इनकम बता रहा हूँ कि इतनी तो आती है, इससे ज्यादा भी आती है। ठीक है। तो फर्स्ट मंथ मैं आपने 5 लोगों को बताया, एक असिस्टेंट सुपरवाइजर आप क्रिएट करते हो, बनाते हो, तो उससे 6,000 रुपए की इनकम होती है मिनिमम। लेकिन जब आप 2 लोगों को बिजनेस बताते हो 12,000, 3 को बताते हो 18,000, 4 को बताते हो 24,000 और 5 को बताते हो तो 30,000, और 2 सीसी आपने किया था, है ना। तो टोटल आपका बिजनेस हो गया 12 सीसी का। ठीक है। और आपने 1 सीसी की जो वैल्यू है, आप टर्नओवर जो है वो है 15,000। तो उसको 15,000 1 सीसी और 2 सीसी 30,000। तो इसको आप कैलकुलेट करते हो, तो आप देखोगे कि आपकी जो इनकम है फर्स्ट मंथ की अप्रोक्स अप्रोक्स 30,000 रुपए की आती है। ठीक है। अगर आप 5 लोगों को बताते हो, तो अब लोग बोलेंगे सर अच्छा सिर्फ 5 को बनाना है क्या? नहीं, आप यहाँ पे 5 को भी बता सकते हो, 10 को भी बता सकते हो, आप 15 को भी बता सकते हो, और अगर आप में है दम
तो करो ना, किसने मना किया है ना? आप करो, बिल्कुल सपोर्ट में सब खड़े हैं, और जितना करोगे उतना आप ग्रो करोगे। तो 5 लोगों को मैंने एग्जांपल लिया कि इतने, कि हम मिनिमम 30 लोगों को तो जानते ही हैं, तो 30 लोगों को कनेक्ट करा सकते हैं। तो 30 में से 5 रेशियो बहुत अच्छा, और आपके सीनियर इतने क्वालिफाइड होते हैं, आपसे पहले इस बिजनेस में आए हैं, तो उनकी नॉलेज भी होती है, और उनके पास वर्ड्स भी होते हैं, बिजनेस के जो वर्ड्स होते हैं वो वर्ड्स भी है उनके पास, तो वो उसको बताते हैं, और जिससे वो कन्वर्ट हो जाता है पर्सन। तो अब कॉन्ग्रेचुलेशन, आप लोग बन चुके हो क्या यहाँ पे सुपरवाइजर, क्योंकि आपने 12 सीसी का बिजनेस किया था। और अभी जो बिजनेस होता है, कितने बिजनेस जो होता है सुपरवाइजर के अकॉर्डिंग देखा जाए, 10 सीसी आप करते हो तो आप सुपरवाइजर बन जाते हो। अब क्या हुआ यहाँ पे आपका जो प्रोडक्ट डिस्काउंट था वो 30 से 8 प्लस हो गया, मतलब 8% और डिस्काउंट इसमें बढ़ गया। अब आपका हो गया 38%। तो 30% तो आपको ऑन द स्पॉट आपको डिस्काउंट मिल जाता है, और 8% जो है आपको आपके अकाउंट में आता है। ठीक है, प्रेफर्ड कस्टमर प्रॉफिट, अब इसमें पहले आपको कितना मिल रहा था, 25 मिल रहा था, लेकिन 8% आपको पर्सनल हो गया था, तो इसमें 8% और प्लस कर लो तो हो गया 33%। ये आप लिख लो, यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया, आप लिख लो, क्योंकि काफी सारे लोगों को कैलकुलेशन में ये दिक्कत होती है, सर ये कैसे हुआ 33%, है ना? तो 25 था असिस्टेंट सुपरवाइजर पे, लेकिन यहाँ पे जो पर्सनल बोनस था सुपरवाइजर का 8% था, तो 8 इसमें प्लस हुआ, 33% हो गया। वॉल्यूम बोनस, अब यहाँ से हो गई आपकी पैसिव इनकम शुरू, है ना? सुपरवाइजर बनते ही आपकी पैसिव इनकम शुरू। अब आप सुपरवाइजर हो, अब आपकी टीम में 5 असिस्टेंट सुपरवाइजर थे, राइट? लेकिन मैं मानता हूँ चलो 5 लोग थे, लेकिन अब पांचों तो बिजनेस नहीं करेंगे ना, कुछ लोग सिर्फ आपके कहने पे आ गए थे, चलो ठीक है असिस्टेंट सुपरवाइजर भी कर लिया, आपकी गुडविल इतनी अच्छी थी कि लोगों ने कर लिया, ठीक है। लेकिन मैं मानता हूँ सिर्फ 3 लोग ही बिजनेस करते हैं, ठीक है। अब 3 लोगों ने बिजनेस को किया, अब एक आप हो और बाकी 3 लोग, 4 लोग कर रहे हैं बिजनेस। एक असिस्टेंट सुपरवाइजर ने किया 3 सीसी का बिजनेस, एक ने किया 7 सीसी का बिजनेस, और एक ने किया 5 सीसी का बिजनेस। तो 7 3 10 और 15 सीसी। और जो आपको काम करना होता है, आपको भी तो काम करना है ना भाई। अगर आप ही काम नहीं करोगे तो टीम काम करेगी क्या? नहीं करेगी। तो आपको पहले काम करके दिखाना है टीम को। तो आपको भी 2 नए असिस्टेंट सुपरवाइजर को क्रिएट करना है, ठीक है। तो आप जब 2 नए असिस्टेंट सुपरवाइजर बनाते हो तो आपकी जो इनकम होती है, एक असिस्टेंट सुपरवाइजर बनाते हो तो तकरीबन मिनिमम इनकम आती है 8,000 रुपए की, क्योंकि आपका जो प्रॉफिट है वो 33% है, तो उसके हिसाब से 8,000 रुपये पर पर्सन, तो मतलब 2 लोगों को आपने क्रिएट किया तो हो गई 16,000। तो 16,000 की तो ये इनकम हो गई। टोटल बिजनेस हुआ था 15 सीसी का, ठीक है। अब यहाँ पे कैलकुलेशन भी किया हुआ है, आप देख सकते हो 15 इंटू 15, अगर आप करोगे तो आएगा 2,25,000 का टर्नओवर क्रिएट हुआ आपके पूरी टीम में, ठीक है। और जो 2 सीसी आपका था वो अलग, ठीक है। तो आपकी टीम से जो बिजनेस हुआ वो हुआ 15 सीसी का 2,25,000 का। अब इसका निकाल लो आप 8%। इसका जब 8% निकालोगे, क्योंकि 8% ही तो है आपका, ठीक है। जब आपका इसका 8% आपने निकाला तो हुआ 18,000 रुपए, राइट। तो 18,000 ये और 16,000 वो, तो टोटल कितना हो गया आपका? 34,000 रुपए, राइट। अब आप बोलोगे सर ये 18,000 कैसे हुआ? पैसिव इनकम तो 3% थी, है ना? तो 3% वो बूस्ट बोनस भी तो है, क्योंकि आप यहाँ पे एक्टिव हो ना, आप एक्टिवली काम कर रहे हो। वो लोग तो नहीं कर रहे ना, आप लोग कर रहे हो। तो यहाँ पे आपका क्या हुआ? 8% की आई, तो 18,000 और प्लस 16, तो 34,000 रुपए की इनकम। मतलब सेकंड मंथ जो आपकी इनकम आई कितनी? 34,000। फर्स्ट मंथ कितनी थी? 30,000। सेकंड मंथ मतलब 34,000। तो कॉन्ग्रेचुलेशन आप लोगों ने। अब जो लोग बोलते हैं ना कि सर यहाँ पे तो टर्नओवर क्रिएट करना पड़ता है, यहाँ तो हमें प्रोडक्ट को यूज करना होता है, भाई प्रोडक्ट तो आपका फ्री हो गया, है ना? जो आपने प्रोडक्ट को यूज किया वो तो फ्री में मिल गया आपको। आपने तो यहाँ से 64,000 रुपये आपने कमा लिए, और खर्च किया था नॉर्मल सा, है ना? तो वो क्या था? वो तो सिर्फ एक तो स्टार्टिंग कॉस्ट थी। मैं आपको बता दूं, बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए किसी भी बिजनेस, एक छोटी सी स्टार्टिंग कॉस्ट और सेटअप पेन, सॉरी स्टार्टिंग कॉस्ट आपको लगानी ही पड़ेगी, ठीक है। और आपको पेन भी लेना पड़ेगा थोड़ा बहुत ये काम को करने के लिए, राइट। तो अब बात करते हैं यहाँ पे असिस्टेंट मैनेजर की, ठीक है। असिस्टेंट मैनेजर जो 60 सीसी करके होता है, जब आप अपनी पूरी टीम के साथ मिलकर 60 सीसी का बिजनेस करते हो लगातार 2 महीनों में, है ना, लगातार 2 महीने में आप करके दिखाते हो, तो क्या होता है यहाँ पे?
अब असिस्टेंट मैनेजर बन गए आप, तो यहाँ पे आपका जो पर्सनल बोनस था वो हो गया 13%, राइट। तो 30% का डिस्काउंट जो लाइफ टाइम था प्लस 13 वो हो गया 43%। ठीक है, प्रेफर्ड कस्टमर 25% मिलता था असिस्टेंट सुपरवाइजर पे, उस पे 13% और ऐड कर दो तो हो गया 38%। वॉल्यूम बोनस मतलब अब आपकी टीम में सुपरवाइजर भी होंगे, क्योंकि आप एएम बन चुके हो तो ऑब्वियसली सुपरवाइजर भी होंगे। तो सुपरवाइजर की टीम से आएगा आपको कितना, 5% की रॉयल अपनी पैसिव इनकम। ठीक है, और असिस्टेंट सुपरवाइजर भी आपकी टीम में, क्योंकि आपने नए लोगों को भी तो ज्वाइन कराया था, अब उससे आएगा कितना, 8%। ये कैसे हुआ, आप माइनस करो उसके बोनस को, है ना। यहाँ पे 13% है, 13 माइनस असिस्टेंट सॉरी सुपरवाइजर का था 8, तो माइनस करोगे 13 माइनस 8, 5%, है ना। 13 माइनस कितना है, ये 8, 13 माइनस 5 तो 8%। तो ये पैसिव इनकम आपको वहां से क्रिएट होती है। क्लियर है इतना आपको? चलिए, तो ये आप इस चीज को समझो कि आपका बिजनेस कैसे आपका क्रिएट होता है, कैसे आपकी इनकम क्रिएट होती है। ठीक है, आप सामने वाले को इस तरीके से समझा सकते हो, है ना। आप सिर्फ उसको असिस्टेंट सुपरवाइजर तक की इनकम बताओ कि भाई फर्स्ट मंथ में तेरी इनकम कैसे हो सकती है। ठीक है, फर्स्ट मंथ में ही तेरे को 30 से 35 हजार रुपए की इनकम कैसे आ सकती है, मैं हूं तेरे साथ। उसको श्योरिटी दो कि मैं खड़ा हूं तेरे लिए, तो कर तो सही। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे आप हो, अब आपकी टीम में सुपरवाइजर, दो असिस्टेंट सुपरवाइजर है। एक सुपरवाइजर कर रहे 25 सीसी का बिजनेस, असिस्टेंट सुपरवाइजर कर रहे 10 सीसी का, राइट। और आप अपना बिजनेस भी कर रहे हो। ठीक है, तो टीम से टोटल बिजनेस हुआ 35। ठीक है, और आप अपनी एक्टिव क्वालिफिकेशन कर रहे हो, आप बहुत ही मतलब समझदार हो कि आप पहले से ही अपनी एक्टिव क्वालिफिकेशन करते जा रहे हो, क्योंकि आपको भी पता है जब हम काम करेंगे तो टीम भी काम करेगी। तो अब आप यहाँ पे आपका जो आपकी इनकम है जो पर्सनल काम करने की वो हो गई 19 हजार रुपये। ठीक है, बढ़ गई क्योंकि आपका लेवल भी बढ़ गया ना। ठीक है, अब बात करते हैं असिस्टेंट सुपरवाइजर। उसने किया था 10 सीसी का बिजनेस, तो 15 × 10 आप उससे कर लो, 8% आएगा 12 हजार रुपये। ठीक है, और वहीं सुपरवाइजर उसका होगा 15 सीसी का, तो उसको आप कैलकुलेट कर लो, 25 × 15 हजार आया, उस पर 5% आप निकालते तो 18,750 रुपये, है ना। टोटल इनकम आप कैलकुलेट करते हो, अप्रोक्स आपकी 50,000। ये लो, आप तो असिस्टेंट मैनेजर पे ही 50 हजार को क्रॉस कर गए। बताओ, अब मुझे आप एक चीज बताओ, क्या कोई ऐसा है मार्केटिंग प्लान किसी भी जॉब का, किसी भी कंपनी का, जहां पे आपको सिर्फ स्टार्टिंग के 6 महीने में ही आपको 50 हजार रुपये की इनकम मिल जाए? इम्पॉसिबल, नहीं है। कोई जॉब भी नहीं प्रोवाइड करती, है ना। 50 हजार रुपये कमाने के लिए ना कम से कम आपको अपनी एजुकेशन पे वहां पे 25 से 30 लाख रुपए पहले खर्च करने पड़ेंगे, तब जाके वो आपको मिलती है, राइट। चलो कोई बात नहीं, है ना। अब इसके बाद आते हैं हमारा ड्रीम लेवल, है ना। सबका ड्रीम लेवल, हर कोई चाहता है कि मैं बनूंगा मैनेजर, मैं बनूंगा, है ना शुभम। शुभम बोलता है मैं बनूंगा मैनेजर, बिल्कुल। तो अब यहाँ पे आप मैनेजर बन गए। ठीक है, 120 सीसी करके आपने क्वालिफाई किया। अब यहाँ पे आपका जो प्रोडक्ट डिस्काउंट था वो आपका बढ़ के हो गया 48%, राइट। प्रेफर्ड कस्टमर प्रॉफिट जो है वो हो गया आपका 43%। फिर आपका एएम जो है, आपकी टीम में एएम भी है, सुपरवाइजर भी है और असिस्टेंट सुपरवाइजर भी है, तो एएम से आएगा आपको 5%। मैंने आपको बता दिया कैसे होगा, ठीक है, वो आप कैलकुलेट कर लेना। ठीक है, फिर 10% सुपरवाइजर से और 13% किससे, असिस्टेंट सुपरवाइजर से। अब ये 48%, आप ये देखो कंपनी आपको 48% का डिस्काउंट दे रही है अपने प्रोडक्ट के ऊपर। है कोई ऐसी कंपनी जो आपको 48% का डिस्काउंट देती है? इस तरीके से आता है, इस तरीके से आपको डिस्काउंट मिलता है 48% का अपनी पर्सनल खरीदी पे। तो मैं आपको बता दूं कि कंपनी बहुत जेनरस है ना, आपका ख्याल रखती है, राइट। अब यहाँ पे मैनेजर हो आप, ठीक है, आपकी टीम में सुपरवाइजर है, असिस्टेंट सुपरवाइजर है, असिस्टेंट मैनेजर है, टोटल टोटल मिला के हुआ 65 सीसी का बिजनेस। ठीक है, अब आप भी बड़े समझदार हो, आप करते जा रहे हो अपनी एक्टिव क्वालिफिकेशन। रामजस सर बहुत अच्छी लाइन बोलते हैं कि असिस्टेंट सुपरवाइजर से लेकर असिस्टेंट मैनेजर तक
आप बिजनेस को सीख रहे हो तो आप कभी एक्टिव क्वालिफिकेशन करोगे भी और नहीं भी करोगे चलेगा, लेकिन मैनेजर बनने के बाद है ना, आपको एक्टिव क्वालिफिकेशन करते रहना है ना, क्योंकि इस पे ना आपकी पैसिव इनकम है ना बहुत बड़ी हो जाती है। पैसिव इनकम, क्योंकि पैसिव इनकम हमारे पास तभी आती है जब हम भी एक्टिव होते हैं, नहीं तो भाई टीम आपके लिए काम कर रही है और आप ही काम नहीं कर रहे तो फिर कैसे काम चलेगा, राइट। तो यहाँ पे आप कैलकुलेट कर लो तो आप देखो कि टोटल आपका जो बिजनेस है, ठीक है, कम टीम से जो हुआ 65 सीसी, और आपने जो किया 4 सीसी का बिजनेस, उसका टोटल आया आपको 21,500 रुपये, ठीक है, क्योंकि आपका पर्सनल बोनस बढ़ गया था, राइट। अब इसको आप कैलकुलेट कर लो, एएम से आ रहा है आपको, असिस्टेंट सुपरवाइजर से आ रहा है 9,750 रुपये, सुपरवाइजर से 45,000 रुपये, और एएम से आ रहा है 22,050 रुपये। टोटल 98,750 की इनकम आपकी हो गई। और मैं आपको बताऊं 65 सीसी तो सिर्फ आपको यहाँ पे समझाने के लिए है कि ताकि थोड़ा डाइजेस्ट हो जाए, है ना। मैनेजर लेवल पे है ना, ये जो सीसी है ये जाता है 80 सीसी, है ना, 100 सीसी, कभी कभी 150 सीसी भी क्रॉस होता है ना, क्योंकि जितनी बड़ी टीम उतना बड़ा चेक, और आपका जो चेक है ना वो आपकी सीसी पे डिपेंड करता है कि कितनी ज्यादा आपने सीसी की है, राइट। तो ये सारी चीज होती है। तो यहाँ तक आपको क्लियर हुई इनकम कि कैसे कैसे इनकम होती है। बिल्कुल, कहानी यहाँ पे खत्म नहीं होती, अब तो कहानी शुरू हुई है, कहते हैं ना अभी तो पार्टी शुरू हुई है तो अब तो पार्टी शुरू हुई है। अब यहाँ पे आप बन चुके हैं मैनेजर, मैनेजर के बाद आपको करना है मिलीनियर क्लब, जो साल, मिलीनियर वो होता है जो साल में 10 लाख रुपए से ज्यादा की इनकम करता है। कार प्लान, कार लोना कंपनी की तरफ से आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको कंपनी कार प्रोवाइड करती है, कंपनी आपको रिकॉग्नाइज करती है। आप बताओ ना सामने वाले को कि भाई आप चाहे कितना भी पैसा कमा लो, लेकिन क्या आपको कंपनी आपकी स्टेज पे बुला के आपको रिकॉग्नाइज करेगी कि हाँ भाई ये पर्सन है, इसने इतना अच्छा सेल्स किया है? नहीं, सारी वाहवाही कौन लेके चला जाता है? आपका सीनियर वहां पे, है ना, अदर कंपनीज में। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपको प्रमोट किया जाता है, स्टेज पे बुलाया जाता है। आप यहाँ पे एक छोटी सी वीडियो देख सकते हो, है ना? ये यहाँ पे ये सब मैनेजर यहाँ पे, है ना। और ये सक्सेस डे इवेंट है जहाँ पे तकरीबन 25,000 लोग आते हैं, जो इंदिरा गांधी में हुआ था हमारा, तो वो वहाँ पे रिकॉग्नाइज किया जाता है कि 25,000 लोग एक साथ हैं। तो कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है कि वहाँ पे लोग नेम फेम रिस्पेक्ट के लिए तरसते हैं, उनको नहीं मिलता, लेकिन यहाँ पे वो आपको मिलता है, राइट। तो ये सारी चीजें आप यहाँ पे अचीव कर सकते हैं। बस भाई आगे चलो। यस, लेवल आफ्टर मैनेजर, है ना, सीनियर मैनेजर, सोरिंग मैनेजर, सफायर, डायमंड सफायर, ये सब आप जानते हो, ठीक है, इसको बताने की जरूरत नहीं है। देखो जो मेन चीज है वो मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे क्या होता है, ये चीज को आप समझ लो कि यहाँ पे कैसे ये इनकम आती है, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे एक मैनेजर चाहिए, कौन है मैनेजर? कौन बनेगा मैनेजर? कौन बनेगा? अरे रेस तो एंड कर दो कोई, कोई तो। अच्छा शुभम, अरे शुभम तो मैनेजर है ही ऑलरेडी, और कोई? हाँ मधु, चलो हम मधु को ले लेते हैं यहाँ पे। मधु आप यहाँ पे मैनेजर हो, ठीक है, आप मैनेजर हो। अब आपकी टीम में आप काम कर रहे हो, आपकी टीम में एक राहुल है, ठीक है, वो भी मैनेजर है, एक आकाश है और एक रोहित है। राहुल की टीम में आकाश, और आकाश की टीम में रोहित, ठीक है, ये 3 मैनेजर है। अब यहाँ पे यहाँ से शुरू होती है रॉयल्टी इनकम। मैं आपको बताऊं रॉयल्टी इनकम जो है ना सिर्फ 3 लोगों को मिलती है अभी तक। किसको? पहला साइंटिस्ट को, उसने अगर कोई फार्मूला बना दिया, है ना, तो अब वो फार्मूले से जब भी मेडिसिन वगैरह कुछ भी बनेगा तो उसकी इनकम उसको रॉयल्टी के तौर पे मिलती रहेगी और उसकी फैमिली को मिलती रहेगी, ठीक है। सिंगर और राइटर, तो ये मिलती है, लेकिन चौथी रॉयल्टी मिलती है फॉर एवर लिविंग में। कैसे? आप देखो, आपने बिजनेस ज्वाइन करा दिया था, आपको नहीं पता था आपने किसको बिजनेस स्टार्ट कराया, आपने बिजनेस स्टार्ट करा दिया। अब वो पर्सन यहाँ पे मैनेजर बन चुका है, अब राहुल यहाँ पे मैनेजर बन गया। राहुल ने सपोज किया 10 लाख रुपए का बिजनेस, ठीक है, 10 लाख रुपए का बिजनेस किया, तो अब राहुल से आपको आएगी 6% की रॉयल्टी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो इनकम आती है ना मैनेजर की इनकम पे नहीं आती, मैनेजर के बिजनेस पे आती है। ये लोगों को काफी क्लैरिटी नहीं होती। अच्छा सर मैनेजर की इनकम तो 1 लाख आई थी तो उसका 6% मतलब 6,000 रुपये आएगा? नहीं, उसका जो बिजनेस हुआ था ना उस पे आती है। अगर उसने बिजनेस किया 10 लाख रुपए का तो उस पे आई 6% की 60,000 रुपए की इनकम। तो मैं यहाँ पे एवरेज मान लेता हूँ, सबने 10-10 लाख रुपए का बिजनेस किया, तो राहुल से तो आपको आई
60,000 रुपए की इनकम। वहीं पे अब आकाश भी उसकी टीम में था। तो अब ये नहीं कि चलो राहुल से ही आपको मिल गई, नहीं, आपने मेहनत की है ना, आप राहुल को लेके आए थे तो राहुल की टीम से भी आपको आएगी। तो आकाश ने जो काम किया उससे आपको 3% की रॉयल्टी इनकम आएगी, मतलब 30,000 रुपए। ठीक है, लेकिन आकाश ने किसको, रोहित को ज्वाइन कराया था। लेकिन कहानी कहाँ से शुरू हुई थी, आपसे तो शुरू हुई थी, है ना। आपने राहुल को बताया था तो कंपनी कहती नहीं आपको रोहित से भी आएगा। तो रोहित से आपको 2% आएगा, तो वहां से मतलब 20,000 रुपये रोहित से आए। मतलब जिसको आपने बिजनेस बताया भी नहीं, जिसमें आपने कोई मेहनत भी नहीं करी, उससे भी पैसा आ रहा है। इसको बोलते हैं असली नेटवर्क मार्केटिंग, है ना। कि जहाँ पे आपको जनरेशन टू जनरेशन से पैसा आ रहा है। तो यहाँ पे आपकी 60-30-20 1,10,000 रुपए की इनकम तो यही हो गई। और जो आपकी एएम तक की जो टीम है वो जो काम कर रही है वो इनकम अलग, है ना। अगर एक एएम है तो वो भी कम से कम 50 सीसी का बिजनेस कर रहा होगा ना। तो 50 सीसी की इनकम आप लगा लो कितनी होती है। कम से कम आपका यहाँ पे जो चेक है ना 2 लाख रुपए से ऊपर का जाएगा एक मैनेजर लेवल पर। तो इस तरीके से इनकम होती है यहाँ पे, राइट। ठीक है मधु, तो रेडी हो ना इनकम लेने के लिए। तो यहाँ तक हम इस तरीके से इनकम करते हैं। देखो इनकम पोटेंशियल यहाँ पे बताया है, 1,10,000 रुपए का है। जैम बोनस, जैम बोनस होता है जब आप मैनेजर हो। तो जैसे मैंने बताया 6-3-2 है। लेकिन जैसे ही आप सफायर बनते हो, जैसे ही आपकी टीम में 9 मैनेजर आ जाते हैं, तो ये 1-1% बढ़ जाता है। और 1-1% का मतलब 1-1 लाख रुपए इंक्रीज हो जाना आपकी सैलरी। आपकी सैलरी नहीं, सॉरी, आपके बोनस में, है ना। आपके बोनस में 1-1 लाख रुपए की इंक्रीमेंट हो जाती है। फिर जैसे ही आप डायमंड सफायर बनते हो, है ना, 17 मैनेजर, तो 8%, 5% और 4%। और डायमंड मैनेजर पर ड्रीम सबका, है ना। यहाँ पे तो एक एक्टिव क्वालिफिकेशन जो करनी होती है ना, उसकी भी फाउंडेशन हट जाती है कंपनी की तरफ से। कंपनी कहती है अब तो एंजॉय करो, अब आप हो चुके हो रिटायर, है ना। बस आप क्या करो, खोज खबर लेते रहो, हाँ भाई बिजनेस हो रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं, मेरी कोई जरूरत है क्या। उसके बाद तो वहां पे 9-6-5 की आपको इनकम हो जाती है, मतलब 25 मैनेजर। और उससे आपको 9-9% की रॉयल्टी आ रही है। और उनकी टीम से 6-5 की आपकी आ रही है। तो कम से कम वहां पे आपको 30 लाख रुपए का चेक पर मंथ का कहीं नहीं गया, है ना। लेकिन इसके लिए हमें पहले अपने आप को डेवलप करना पड़ेगा, राइट। कहानी यहाँ शुरू नहीं होती, मैनेजर के बाद आपको मिलता है कार प्लान। कंपनी कहती है अब आप मैनेजर बन गए हो, आप कार खरीदो ना, पैसा हम देते हैं, आप बिजनेस करो। आप बिजनेस करो, सारे शौक हम पूरे करेंगे आपके। आपको कुछ पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। गाड़ी के लिए भी पैसा हम देंगे, है ना। और गाड़ी गाड़ी के लिए पैसा कंपनी दे दे तो इससे अच्छी बात क्या है। कंपनी कहती है आप करो 50, 100, 150 सीसी करो, लेवल 1 करो, आपको 26,000 रुपये पर मंथ मिलेंगे 36 महीने तक। 9,36,000 रुपये, एक नॉर्मल सी गाड़ी आराम से आ जाएगी, है ना। लेकिन आपका सपना थोड़ा बड़ा है, आप चाहते हो थोड़ी अच्छी गाड़ी आए, तो आपने कर लिया लेवल 2, 50, 150, 225 सीसी, 39,000 रुपये ले लो 36 महीने तक। आपको 14,04,000 रुपये की इनकम आएगी। क्या इस ये भी नहीं, चलो फिर लेवल 3 करते हैं, 100, 200, 300 सीसी करो लगातार 3 महीनों में। और तो 52,000 रुपये पर मंथ लो, 18,72,000 रुपये। अब तो आ ही जाएगी, अब तो हाँ कर दो, अब तो आ जाएगी ना। थार जैसी गाड़ी तो आ ही जाती है। जो लोगों को थार का शौक है, लड़कियों को तो थार बहुत पसंद आती है, वाह थार, है ना तो थार तो आ ही जाती है इतने में। तो आपको बस यहाँ पे क्या करना होता है, अपनी सीसी को मेंटेन रखना होता है। जो आपकी लास्ट सीसी होती है उसको मेंटेन रखना है एवरी मंथ। अगर उससे कम होता है तो कंपनी 173 रुपीज के हिसाब से वो सीसी डिडक्ट करके आपको वो अमाउंट दे देती है। कंपनी अपने पास 1 रुपया नहीं रखती। कंपनी, आपने बिजनेस किया है तो आपको वो पैसा मिलेगा ही मिलेगा। और कंपनीज क्या करती हैं, वो रख लेती है, अच्छा 2 सीसी से रह गया, चलो छोड़ दो इसको, रहने दो, इस महीने आपका कार प्लान नहीं हुआ। नहीं, हमारी कंपनी कहती है आपको मिलेगा, आपको वो पैसा मिलेगा, आपने काम किया उसके बदले में आपको पैसा मिलेगा ही मिलेगा, राइट। तो कितने लोगों को चाहिए कार, आई थिंक सबको चाहिए होगी ना, है ना, बिल्कुल। और आई थिंक अगर मैं अभी पूछने जाऊं ना कि भाई आपकी फेवरेट कार कौन कौन सी है, मैं गारंटी से बोल सकता हूँ 40 लाख से नीचे की गाड़ी कोई नहीं बोलने वाला, है ना। और मैं आपको बता दूं, क्या इस बिजनेस में आने से पहले कभी आप सोच सकते थे कि मैं ये गाड़ी लूंगा, है ना, मुझे ये गाड़ी। तो ये सोच किसने दी, फॉर एवर लिविंग ने। फॉर एवर लिविंग ने आपको दिया, है ना। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मिलता है, यहाँ पे मिलता है, तभी तो लोगों के इतने बड़े बड़े सपने बने हैं। और बड़े बने हैं तो उसको पूरा करने के लिए काम करना पड़ेगा, बिना काम करे नहीं आएगा। मैनेजर रिट्रीट, है ना। चलो मैं आपको अपनी स्क्रीन एक बार
दिखाता हूँ मैनेजर रिट्रीट के, आपको दर्शन कराता हूँ, है ना, कि कैसे होती है मैनेजर रिट्रीट। एक बार मैं आपको ये दिखा दूं कि जो लोगों को डाउट होता है ना, जैसे कुछ लोग नए भी होंगे हमारे साथ, जो कहते हैं कि सर सच में 170 देशों में कंपनी है क्या, कहीं झूठ तो नहीं बोल रहे। Running breaks your joints. Tai Chi builds them back. After 50, you साउथ अफ्रीका, मिल जाएगा, लेकिन उसके लिए कम से कम आपको 3 घंटा देखने की कोई डेली देखा तो हो गया काम अपना। ठीक है, तो ये सारी यहाँ पे options हैं। तो अपने आप को देखने क्या करते हैं, हमारे बगैर नहीं देखना चाहूँ तो क्या ना, तो आप वहाँ पे बता सकते हो लोगों को, आप कोई झूठ नहीं हो। ठीक है, जिस किसी को बात कर, ये देखो ये है वो, ठीक है, एक तो ना 7 घंटे का काम देखो, मैंने सारा प्रोसेस का बताया, तो हाउस मैं आपको बता रहा था मैनेजर रिट्रीट। ये मैनेजर रिट्रीट होटल है, लग्जरी होटल, 5 स्टार होटल, यहाँ पे आपको स्टे कराया किया जाता है 4 से 5 दिन के लिए। कंपनी आपको ट्रिप देती है, कंपनी को करते हैं बिल्कुल। फिर आ जाता जानकर है ना, यहाँ पे नीचे दिख रहा है। तो आज सबसे लिए अपॉर्चुनिटी है, जो लोग बोलते हैं भाई बिजनेस कौन करता है, ये लोग करते हैं, है ना। तो ये तो आएगा, उन्होंने भी स्टार्ट किया था एक दिन, तो हम लाते हैं वहाँ पे, मजा आ रहा है? How did you like it? आ रहा है। आप लोगों को मजा आ रहा है सच में? हाँ, मीटिंग देखो थोड़ा सा लंबी चल रही है, तो थोड़ा सा पेशेंस बना के आप बैठोगे ना, तो आपको काफी सारी चीजें सीखने को मिलेगी। Well, I think आज
मैनेजर रिट्रीट थी, अब ईएमआई यस द ग्लोबल रैली देख लेते हैं। दुबई, आप दुबई की देख लो, दुबई में कैसे कंपनी लेके जाती है और इंडिया चलाती है। डॉलर में क्या करते हैं, सिंपल बोला जो बता देना तो उसको जिंदगी मतलब अच्छी बनती है। और जो अभी तक टॉप फाइनेंस है ना, उसके बोल सकते हैं तो अब पूछ रहे हैं नेक्स्ट ईयर आप भी आ रहे हो क्या? अच्छा, कौन कौन जा रहा है? यस, तो यहाँ से आपको क्लियर हुआ, चीजें क्लियर हुई। आई थिंक मेरे ख्याल से इतना काफी था, इनफ चीजों को समझने के लिए। अब देखो इंडिया में भी लोग पीछे नहीं है, ये हमारे आनंद गांधी सर है ना, जो कि 23 साल का एक्सपीरियंस है जिनको, वो भी कितनी बार ये चेयरमैन बोनस अचीव कर चुके हैं, कितनी बार यात्राएं कर चुके हैं, राइट। दीपक धामी सर, के शर्मा सर जो हमारे अपलाइन के अपलाइन है, राइट। हमारे रामजस सर जो 6 बार चेयरमैन बोनस को अचीव कर चुके हैं, राइट। मतलब एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 6 6 बार। आप सोचो कि आप किन लोगों की छत्र छाया में हो, है ना। देखो यहाँ पे छाया वर्ड भी आ गया, छाया मैम भी है यहाँ पे, है ना। तो मतलब ऐसे लोगों की छत्र छाया में हो आप, जो ऑलरेडी कितनी बार अचीव कर चुके हैं। तो जब वो इतनी बार अचीव कर चुके तो क्या हमें एक बार नहीं सिखा सकते? ये रोल किप सर, है ना। तो बस क्या करना है, हमें स्टार्ट ही तो करना है काम को, राइट। स्टार्ट करके हमें आगे बढ़ना है। शुभम, ये छाया मैम शायद पिन किया हुआ है यहाँ पे, इनको एक बार पिन से हटा दो। ओके, तो क्लैरिटी मिली आप लोगों को यहाँ पे, मार्केटिंग प्लान आपको क्लियर हुआ। अब कितने लोग हैं जो यहाँ पे अच्छे से बता सकते हैं सामने वाले को? कितने लोग बता सकते हैं इस तरीके Recording से? stopped. मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपने इस तरीके से बता दिया ना, आपने सीख लिया। मैं आपको ये नहीं कर रहा आपको पूरा मार्केटिंग प्लान शो करना है, आप सिर्फ उसको असिस्टेंट सुपरवाइजर की इनकम बता दो भाई, क्योंकि जब वो आ रहा है ना तो उसके सपने छोटे हैं। वो सिर्फ कितना चाहता है, 10 15 20 हजार पे आ जाए, तो उसको बता दो ना कैसे कमा सकता है। उसको सिखा दो कि भाई इस तरीके से आएगा, डेफिनेटली कर सकते हो। और बात करें कि जो आगे की चीजें हैं, वो धीरे 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 ट्रेनिंग से बैठ के वो खुद सीख जाएगा। फिर वो भी ऐसे बैठकर स्किल ड्रिल की ट्रेनिंग्स ले रहा होगा रात को, है ना। तो बिल्कुल, तो ये था यहाँ तक हमारा मार्केटिंग प्लान। और रही प्रोडक्ट की बात, तो मुझे लगता है कि टाइम तो काफी हो चुका है। शुभम, क्या करना चाहिए आगे? नहीं करना चाहिए, है ना। देखो प्रोडक्ट के बारे में मैं आपको एक चीज बता दूं, आप सब लोगों ने यूज किया हुआ है, ठीक है। जो भी प्रोडक्ट आपने यूज किया, मैं नहीं कहता कि इंडिया में 80 प्रोडक्ट है, अब 80 की 80 की नॉलेज करो, उसकी नॉलेज लो। आपने जो, अगर आपने सिर्फ एक टूथपेस्ट यूज किया है ना, उसकी नॉलेज लो। आपने एक एलो लिप बाम यूज किया है ना, सिर्फ उसके बारे में जानो। जो आपने यूज किया है ना, सिर्फ उसकी नॉलेज लो और वो ही शेयर कर दो। मैं कह रहा हूँ वो एक प्रोडक्ट है ना, आपको मैनेजर बना सकता है यहाँ पे फॉर एवर लिविंग में। इतनी ताकत है इस प्रोडक्ट के अंदर, क्योंकि ये प्रोडक्ट बोलने से नहीं होगा,
ये दिल से दिल जब मिलता है ना, दिल से दिल इंदा मतलब आपने यूज किया, आपको फीलिंग आया, तो आपने ना उसको दिल से बात बताई कि भाई मैंने यूज किया था, क्या एलो लिप बाम थी, कि भाई अपने होठों को तो ठीक रखती है, साथ साथ कहीं कट जाए, छिल जाए, जल जाए, वहां भी लगा लो, कोई कीड़ा काट गया तो वहां यूज कर लो, है ना। और कहीं पे कोई जख्म हो गया तो कुछ नहीं है आपके पास, आप उसको अप्लाई कर सकते हो, इन्फेक्शन से बचा देगा। तो आप ये चीज उसको बता सकते हो, जो प्रोडक्ट आपने यूज किया, क्योंकि सब लोगों ने प्रोडक्ट यूज तो किए ही होंगे। तो प्रोडक्ट, और कहते हैं ना जो यूथ होता है ना प्रोडक्ट पे ज्यादा इंटरेस्ट भी नहीं लेता, है ना। उसको बोल दोगे ना कि भाई तू इतने इतने के प्रोडक्ट यूज करने हैं, हाँ सर ठीक है ले लूंगा, थोड़ा सा बता दो जो ट्रेंड में चलता है, कौन सा परफ्यूम चलता है, लड़कों के लिए परफ्यूम और लड़कियों के लिए फेस वॉश, है ना। कहते हैं ना पेट चाहे खराब हो चलेगा, लेकिन फेस पे कोई पिंपल नहीं होना चाहिए, ठीक है। और आजकल तो लड़कों के साथ भी सेम हो चुका है। तो वही चीज है, तो जो उनकी नीड है उसके हिसाब से उनको डिलीवर कर दो, और डेफिनेटली वो काम को स्टार्ट कर देगा, और जब आएगा चीजों को समझेगा, खुद ही खुद सारी नॉलेज लेना शुरू कर देगा। तो आई थिंक मेरे ख्याल से काफी काफी कुछ आज हो गया यहाँ पे, और सबको चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो अब मैं यहाँ पे इनवाइट करना चाहूंगा मिस्टर शुभम विश्वकर्मा सर को, आप आइए और इसको वाइंड अप की ओर लेके जाइए।